चलिए देखिए, अनुपात समानुपात के आज 7वां एपिसोड है। क्वेश्चन नंबर 81 से बहुत आसान सवाल है। यहाँ देखिए, 117 रुपए को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है। PQR में इस प्रकार बांटा जाता है। इसका 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। बांटना था 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटना था। त्रुटि बस इसे 2 3 4 इसे 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया। मतलब सही बात ये है, लेकिन गलती से यह बटा गया, 2 3 4 के अनुपात में बटा गया। तो इसको किसको लाभ हुआ? 100 का। इसमें किसको लाभ हुआ? तो गौर कीजिएगा, जब अनुपात में रहे तो डेनोमिनेटर बराबर करेंगे, तो 2 3 और 4 के एलसीएम कितना होगा? तो 12। तो इसको 2 को 12 पुराने के लिए 6 करना जरूरी है, तो ऊपर 6 करना मजबूरी है। ये 3 को 12 पुराने के लिए 4 करना जरूरी है, तो 4 करना मजबूरी है। इसको 12 पुराने के लिए 3 करना जरूरी है, तो 3 करना मजबूरी है। डेनोमिनेटर 12 12 12 कट गया। अब रेशियो आ गया 6 4 और 3 के रेशियो 6 4 10 3 13। 13 बराबर दे रहे हैं कितना रुपया? 117। 13 बराबर 117, तो 1 बराबर हो जाएगा 13 नमा 117। 1 के मान हो जाएगा 9। 1 के मान हो जाएगा 9। तो इसमें P को मिलेगा कितना? 9 छक 54। Q को मिलेगा 9 पचे 45। अब R को मिलना चाहिए 9 तिहाई 27। मतलब वास्तविक में इसको 54 45 और 27 मिलना चाहिए, लेकिन त्रुटि बस गलती हो गई। 2 3 4 में था 4 और 3 7 और 2 9। 9 बराबर 117 था। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 13। 1 बराबर हो जाएगा 13। इसको बांट दिया गया। 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39 और 13 चौका 52। अब गौर कीजिएगा, P को मिलना चाहिए था 54, मिला कितना? P Q, यहाँ भी वही होगा। R मिलना चाहिए था 54, मिला कितना? 26। तब P को नुकसान हो गया। P को नुकसान हो गया। Q को मिलना चाहिए था 45, मिला कितना? 39। इसको भी क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब इसको मिलना चाहिए था 27, मिला कितना? 52। तो अब सवाल कहा, इस बांट दिया गया, इसे किसको लाभ हुआ? तो गौर कीजिएगा, इसमें P को मिलना चाहिए था 54, मिला 26, तो नुकसान हो गया। Q को मिलना चाहिए था 45, मिला 39। इसको भी क्या हो गया? नुकसान ही हो गया। मतलब R को मिलना चाहिए था 27 और मिल गया 52। जय जय है, मतलब R को लाभ हुआ। R को लाभ हुआ। आंसर हो जाएगा R को लाभ हुआ। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 5 से गुना कर दिए हैं, 4 से गुना करना चाहिए। 1 के मान 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा? 9 छक 54 और 9 से 9 चौका 36 या 45 कर दिए हुए थे। 9 चौका 36 और 9 तिहाई 27। और इसमें ठीक है, मिलना चाहिए था 54, मिला 36, नुकसान हो गया। मिलना चाहिए था 36, मिला 39, तो इसको फायदा हो गया। से देखिए, इसको ज्यादा है तो फायदा हो गया। इसको मिलना चाहिए था 27, मिला 52, इसको भी फायदा। तो इसमें किसको लाभ हुआ? तो Q और R को लाभ हुआ। आंसर ये होगा, Q और R को लाभ होगा। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 82। A तथा B के आय का अनुपात, A तथा B के आय का अनुपात, आय मतलब होता है आमदनी करना, 8:9 है। यदि A की आय में 50% की वृद्धि कर दी जाए, गौर कीजिएगा, A की आय में 50% की वृद्धि कर दी जाए, A की आय में 50% की वृद्धि की जाए, A की आय में 50% वृद्धि। गौर कीजिएगा, ये 8 है। 50% किसी भी संख्या का आधा होता है 50%। तो में 50% वृद्धि कर देंगे तो 8 में 50 यानी कि 4 बढ़ जाएगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। गौर कीजिएगा, यहाँ 8 का 50% की वृद्धि, तो 150 बटा में कर देंगे 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कर देंगे 100, काट देंगे यहाँ 50 से 50 गुना 50 तिहाई,
2 से 2 चौका 8, 4 4 किया कितना हो जाएगा 12, तो 12 लिख देंगे 50% वृद्धि के बाद। अब कहा बी की आय में 25% की कमी कर दी जाए, बी की आय में 25% की कमी कर दी, यहाँ दिखाई दे रहा है 25% की कमी कर दी जाए, तो 9 का लिखेंगे 75 बटा में प्रतिशत के लिए बटा में 100, तो 25 तिहाई 25 चौका यानी कि 9 तिहाई 27 बटा में 4 छक 24, 1 बच गया, 4 छक 24, 25 26 27 3 बच गया, तो 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20 यानी कि 6.75 ये हो गया, 6.75 ये हो गया, हो जाए तो इनकी नए आय का अनुपात 16:9 हो जाता है। अब देखेंगे कि इसका अनुपात कितना 16:9 हो जाना चाहिए, तो पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में फिर वही काम करेंगे, बटा में 100 कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे। अब यहाँ इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले जाएंगे, चाहे नहीं पहले काट लेंगे, तो काट लेंगे कि 6 25 से 6 चौका 24 और 3 24 25 26 27 27 बार में, अब 25 चौका अब नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ कर देंगे 12 चौका 48 और 27, इसको काट देंगे, कटेगा 3 से 3 एकाई 3 और 3 छक 18 और 3 नमा 27, 16:9 हो जाता है। ठीक है, 9 16:9 हो गया। अब कहा ए की आय बताइए। अब ध्यान देना यहाँ है, यदि टोटल मान ए बी के वैल्यू अगर दिया हुआ रहता तब ना 16 9 25 बराबर कुछ करते, तो नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आंकड़े अधूरे हैं। मान दिया हुआ रहता तब ना 16 प्लस 9 यानी कि 25 बराबर कुछ रुपया दिया हुआ रहता तो कुछ रुपया देते, नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। CND। अगला सवाल देखिए यहाँ बोर्ड पे, 3 विद्यालयों में ABC में छात्रों का अनुपात क्रमशः ABC में छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:6:8 है। यदि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रमशः 30%, 25% और 25% की वृद्धि हो जाए तो ABC में छात्रों का नया अनुपात क्या होगा। चलिए बोर्ड पर देखिए, यहाँ परसेंटेज निकालना है तो इसमें एक को जीरो बैठा देंगे कि परसेंटेज निकालने में आसानी होगा, अन्यथा डेसिमल में चल जाएगा, इसलिए और जीरो बैठा देंगे। अब इसका कहा कि 30%, 25%, 25% वृद्धि हो गया। गौर कीजिएगा, यहाँ निकालेंगे 50 का, यहाँ 50 का 30% 130%, फिर लिखेंगे 60 का, फिर कहा 25% 125%, फिर लिखेंगे 80 का 125%, और जो मान आएगा तो नया लिख देंगे। यहाँ देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, 100 से 2 को जीरो कट जाएगा, 13 पचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ 65। फिर यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में डबल जीरो, 25 पचे 25 चौका और 4 से 15 चौका 60, तो 15 पचे 75, यहाँ 75 लिख देंगे। फिर यहाँ करेंगे बटा में 100 कर देंगे तो 25 पचे और 25 चौका और 4 गुना 8, तो 20 पचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो नया अनुपात होता है, तो अनुपात वह संख्या होती है सबसे छोटी रूप होती है, जिसको काट देंगे 13, 5 से 15 और इसको 5 से काट देंगे तो 20, 13, 15, 20 के रेशियो इसका नया अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 84, एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं, लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 16:9 है, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। चलिए हम देखिएगा बोर्ड पर, लड़का और लड़की, लड़का और लड़कियां की अनुपात दिया हुआ है, लड़कों और लड़कियों, सॉरी पहले लड़कियों का दिया हुआ है, गर्ल और बॉय, पहले लड़की दिया हुआ है कितना 16 और 9 का रेशियो है। सवाल में कहा कि 32 लड़कियां हैं, कुछ गलती लिखा हुआ है क्या, लड़कियों तथा लड़कों,
लड़कों का अनुपात 16:9 है। ठीक है क्या? अब देखिए यहाँ लड़की कितना दिया हुआ है 32, यहाँ लड़की कितना है तो 16, यही 16 बराबर कितना है 32 है, तो 1 बराबर कितना है 1 बराबर 2 है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 18, 9 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 अब 32, 18 32 कितना होता है तो 50 होता है। अभी मैं लड़की की प्रतिशत पूछा है, लड़कियां की प्रतिशत, लड़की तो 32 गुण है, तो लड़की लिखेंगे लड़की 32, का मतलब 32 का प्रतिशत निकलना है तो गुने 100 बटा में कितना तो 32 18 50 के अकॉर्डिंग 50 गुना 100 32 गुना 64% लड़कियां हैं, गर्ल हैं, 64% लड़कियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 85 नंबर क्वेश्चन है। एक कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं तथा लड़कियों का संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़की की संख्या लड़का की संख्या से 20% अधिक है। अब मान लेते कि लड़का 100% है तो लड़की 120% है। सवाल में कहा कि यदि 4 और लड़कियां कक्षा में प्रवेश पाले, लड़की 4 गो आ रहा है तो लड़कियों में 4 गो और दे देंगे, लड़की 4 गो, यहाँ काटिएगा 20 से 20 25 है, 20 छक्का 120, 6 और 5 11 बराबर दिया हुआ है 66, तो 1 बराबर 6, 11 बराबर 66 तो 1 बराबर 6। अब कहा है 6 तो 4 गो, यहाँ देखिए लड़की निकालेंगे तो कितना 6 1 हो जाएगा 36, और लड़का निकालेंगे तो 6 5 हो जाएगा 30, 4 गो लड़की पाले तो लड़की में दे देंगे 4 गो, तो हो जाएगा कितना 40 और 30। उसके बाद पूछा लड़के तथा लड़कियां, तो पहले लड़के लिखेंगे बॉय और गर्ल, ध्यान दीजिएगा लास्ट में फिर कहा लड़के और लड़कियां, तो लड़का लिखेंगे 30 और लड़की लिखेंगे 40, का अनुपात बताइए 3:4 मेरा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन, यदि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की अनुपात 3:2 था, लड़कों तथा लड़कियां बॉय तथा गर्ल का अनुपात 3:2 था, यदि 6 और लड़कियां प्रवेश पाले, लड़की 6 गो और आ रही है, लड़की 6 गो और प्रवेश पाले तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। लड़कों की संख्या कितनी है? गौर कीजिएगा, इसमें है कि आ रही है लड़की, लड़की आएगी तो लड़का बराबर होना चाहिए, आ रही है लड़की तो लड़का बराबर होना चाहिए, लड़का बराबर नहीं है तो 3 और 6 को क्या करे कि बराबर हो जाए, तो 3 और 6 को अगर इसी में 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 से गुना कर 6 और यह 4, उसका डाटा को भूल जाएंगे। देखिए 4 से 5 यानी कि कै गो लड़की आई, मेरे अनुसार एगो, और सवाल में कहा कै गो 6 गो, तो 1 के मान है 6, 1 के मान है 6, तो सवाल में कहा लड़कों की संख्या बतावे, लड़का कितना हो जाएगा 6 1 36 गो, लड़का की संख्या 36 गो। अगला सवाल देखिए यहाँ बोर्ड पे सेम सवाल है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बॉय और गर्ल का अनुपात 4:5 है। 100 लड़कियां द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर 100 वो लड़की विद्यालय छोड़ रही है, 100 वो इससे पहले कहा था कि 6 वो लड़की विद्यालय में आ गया, इसमें कहा कि 100 वो लड़की विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो गया। तो गौर कीजिएगा यह अनुपात 6:7 हो गया। तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? विद्यालय में कितने लड़के हैं एकदम गौर कीजिएगा। क्लास छोड़ रही है लड़की तो लड़का बराबर होना चाहिए, सेम अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे। 4 और 6 के एलसीएम 12, तो ये 4 को 12 पुराने के लिए 3 से, या 6 को 12 पुराने के लिए 2 से, तो गुना करेंगे 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, इसको भी भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे। अब देखिए मेरे अनुसार पहले 15 गो थी तो अभी 14 गो, तो 1 गो छोड़ा, सवाल में कितना कहा 100 गो छोड़ा,
तो मतलब ये लड़के कितने थे विद्यालय में, तो 12 गुने 100 यानी कि 1200। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आयु संबंधित सवाल है। यहाँ देखिएगा, स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है। 7 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 होगा। तो कविता की वर्तमान आयु कितनी होगी? एकदम गौर कीजिएगा। यहाँ अस्मिता और कविता की वर्तमान आयु 3:8 है। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात हो जाएगा, 7 वर्ष के बाद यह अनुपात हो जाएगा 4:9। तो देखेंगे कि अंतर बराबर है कि नहीं। तो अंतर देखिए, तो 3 से 4 1 बढ़ा, 8 से 9 1 बढ़ा। तो मेरे अनुसार जो 1 है, सवाल में कहा कै साल बाद, तो 7 साल बाद। तो पूछा कथी है, पूछा है कविता की वर्तमान आयु। कविता की वर्तमान आयु यही है, तो 7 के कितना हो जाएगा, कविता हो जाएगी 56 साल के। चलिए देखिए यहाँ अगला सवाल, बहुत बड़ी बात हो जाता है, आरती रहती है तो बहुत बात होने लगता है। ये तो देखो यहाँ, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा। तो मोना की वर्तमान आयु क्या है? चलिए यहाँ बोर्ड पर लिखिएगा, मोना और सोना न है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष के बाद लिखेंगे, 4 वर्ष के बाद मतलब प्लस, पूर्व मतलब पहले, बाद इसकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। तो मोना की वर्तमान आयु क्या है? बस कुछ नहीं करना है, देखेंगे समान अंतर है या नहीं। तो 9 से 11 2, 10 से 12 2। तो मेरे अनुसार 2, सवाल में कितना है 4, तो 1 के मान कितना हो जाएगा, 1 के मान हो जाएगा 2। तो पूछा है किसका, मोना की वर्तमान आयु। तो मोना ऊपर है, 9 दूनी 18, यानी मोना कितने साल की हो जाएगी, तो मोना हो जाएगी 18 साल के। चलिए यहाँ बोर्ड पर लिखिए, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है तथा एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटका छात्र की आयु कितना है? बहुत आसान है, देख कर देखिएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, छोटा 1 से, मेरे अनुसार 1 छोटा, सवाल में कहा कितने 5 साल, तो छोटका हो जाए 10 साल, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे बड़ा छात्र और छोटा छात्र यानी कि 3:2 के रेशियो में है। एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, नहीं मेरे अनुसार 1 बड़ा है। सवाल में कहा कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। तो मेरे अनुसार 1 है, सवाल के 5 है। तो छोटे छात्र की आयु क्या होगा, 10 साल के होगा। और ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन बनाया जा रहा है। हमारे मैनेजर साहब को आज मन नहीं, ये कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन रहने दीजिए सर, तो 10 क्वेश्चन रहने देते हैं। रविंदर कुमार है, मैनेजर रविंदर कुमार। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।